17 शकील अहमद साजिद अहमद शकील अहमद, इसकी आज को कोर्ट में ज़मानत हुई है। 50,000 की ऑर्डर हुई है। वालिद साहब ने इसका ऑर्डर किया है और ये केस में जो है ऑलरेडी प्रोग्रेस हुआ है। 5500 रुपये मिलना और एक वेपन जो है वो जमा होना, तो इससे केस में प्रोग्रेस हुआ है। और पुलिस ने साथ ही साथ जो अब्दुल माजिद पे हमला हुआ था, तो उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिला है, तो उसके अंदर ग्रीवियस सर्टिफिकेट ऐसा डॉक्टर ने लिख कर दिया है। हम रोज कमाती 300-200 रुपए में काम करते और शहर के लीडर कौन हफ्ता लेता ना, उसकी भी बारी आएगी। ये शहर के लीडर ऑडियो वीडियो इसके चक्कर में जो है आवाम का नुकसान कर रहे, काम कॉलेज करते नहीं और अपने को अच्छे अच्छे अलकाब से पुकारते हैं। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। ये आरोपी शेख आरिफ को 3 दिन की पुलिस कस्टडी आज तक मेहरबान जेएमएफसी कोर्ट ने दी थी। आज उनको दोबारा कोर्ट में हाजिर किया गया और पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हुआ है। एफआईआर के एलिगेशन के हिसाब से जिस वक्त माजिद हाजी को मारा गया, उस वक्त 17,000 रुपये जो है उनके पॉकेट में से निकाला गया, ऐसा एफआईआर में एलिगेशन है। उसी तरीके से आज रिमांड रिपोर्ट में जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया है कि जो फाइटर था जिससे अब्दुल माजिद पर हमला किया गया, वो फाइटर भी पुलिस ने सीज किया है। और जो 17,000 रुपये उनके जेब में से निकाले गए थे उसमें से 5,500 रुपया जो है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जमा किया है। और ये केस में जो है ऑलरेडी प्रोग्रेस हुआ है। 5500 रुपये मिलना और एक वेपन जो है वो जमा होना, तो इससे केस में प्रोग्रेस हुआ है। और पुलिस ने साथ ही साथ जो अब्दुल माजिद पे हमला हुआ था, तो उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिला है, तो उसके अंदर ग्रीवियस सर्टिफिकेट ऐसा डॉक्टर ने लिख कर दिया है, जिसकी वजह से जो पहले एफआईआर में 394 पुराना आईपीसी का और 324 था, आज पुलिस ने जो है नई कलम बीएनएस का सेक्शन 311 जो पुराना आईपीसी का 397 है, जिसमें ग्रीवियस इंजरी होती है, वो पुलिस ने आज उसमें ऐड किया है सेक्शन। और अब ये जो सेक्शन ऐड हुआ है 397, तो ये जो कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में ये केस चलता है। यानी कि आरोपी को एमसीआर होने के बाद अब जब जमानत के लिए एप्लीकेशन मूव करना रहेगा, तो अब वो जेएमएफसी कोर्ट में जमानत की अर्जी नहीं दे सकते हैं। अब इनको जो है सेशन कोर्ट में जमानत के लिए जाना पड़ेगा। छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है सीआर नंबर 4025 जो जन्म दाखिले का जो केस दाखिल हुआ था, उसके अंदर आरोपी नंबर 17 शकील अहमद साजिद अहमद शकील अहमद, इसकी आज को कोर्ट में ज़मानत हुई है। 50,000 की ऑर्डर हुई है। वालिद साहब ने इसका ऑर्डर किया है। इसमें जो है उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि उसने स्कूल का एलसी डुप्लीकेट एलसी यूज़ किया है, बोगस एलसी यूज़ किया है। और जन्म दाखिले और जो है उसका आधार कार्ड के अंदर उसकी जन्म तारीख में फ़र्क है। ये 2 चीज़ की बुनियाद को उसको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया गया था। वो आज तक का कल तक बंद था। अभी कोर्ट में उसकी पिछली तारीख को हियरिंग हुई, बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई हुई। आज कोर्ट ने उसको 50,000 रुपये की ज़मानत के ऊपर रिहा किया। रिहा करने के बाद आज जो है उसका ज़मानत के पेपर वगैरह कोर्ट में हाजिर किया गया और उसका रिलीज़ जारी तैयार की गई है। कल इंशाल्लाह वो छूट जाएगा। अभी ज़मानत तो अभी नहीं, तो उस वक्त जो थी पीछे जो हुई 3-4 लोग की जो कोर्ट ने ज़मानत दी थी, उसके बाद से ये पहली ज़मानत है। बाकी कुछ लोग की जो थी तहसीलदार के और जो न्यूज़पेपर वाले हैं, तो ये लोग की ज़मानत कोर्ट ने रद्द कर दी। रात के वक्त से बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से आज हमारी नदी के अंदर सुबह 6 बजे पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से कई घरों के अंदर, कई कारखानों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है। जो ज़िंदगी गुजारने का जो साजो सामान है, तमाम चीज़ उससे यानी परेशान हो गई आवाम। कई लोग बीमार थे, कई लोग परेशान थे। उनके घरों के अंदर सुबह 6 बजे के वक्त पानी आने की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ तहस नहस हो गई है। ये आज का वाक़या नहीं है, बल्कि मुसलसल कई मरतबा हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की और ये बात को बताया कि दरेगांव नंजरी मस्जिद के पास में जो पुल है, ये पुल ऊंचा पुल बनना चाहिए, बड़ा पुल बनना चाहिए। संघर्ष समिति के लोग तकरीबन 27 मरतबा से जायद उनको लेटर दिया है, उनको ये बात बताया है बार बार कि यहाँ पे पुल नहीं है। और यहाँ के जो दरेगांव के लोग मुखैर हजरात है, यहाँ के जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, सेठ है, ये अपने जाते पैसे से मुसलसल यहाँ का पुल बनाते रहे।
और अभी इस वक्त भी आप देखेंगे पुल की हालत इस तरीके से हो चुकी है कि आने जाने का जो रास्ता है, तकरीबन रोजाना हजारों से जायद लोग इस रास्ते से जाते हैं। माल गाड़ियाँ जाती है, माल जाता है, माल वापस आता है, डाका है, भीम है और दीगर चीज़ें यहाँ से जाती आते रहती है। यहाँ अंसारी सुफियान साहब मौजूद है, हमारे और भी दीगर हमारे दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद है। हम लोग मुसलसल शहर के प्रशासक, शहर के आमदार, शहर के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और भी दीगर अहदेदारान को हमने कई मरतबा मैडम दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे इलाके में, ऐसे वार्ड में जहां मजदूर मजदूरी के लिए जाता है, उनके लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और ये वाहिद रास्ता था पुल, जहां से लोग गुजरते रहे, लोग जाते रहे। लेकिन प्रशासक को कोई भी तरीके से उनके कानों तक जू नहीं पहुंच रही है। इस वक्त सुफियान अंसारी साहब ने मुझसे कहा कि कमिश्नर साहब से मैंने फ़ोन पे गुफ्तगू की है और कमिश्नर साहब को हमने ये बात कहा है कि फौरी तौर से ये पुल आप बना कर दे। 4.5 साल प्रशासक राज हो चुका है मालेगांव शहर में। मालेगांव शहर जहाँ तरक्की करना था, मालेगांव शहर में जहाँ गार्डन बनना था, मालेगांव शहर में जहाँ पुल बनना था, मालेगांव शहर में जहाँ रोड बननी थी, मालेगांव शहर में जहाँ विकास का काम होना था, अफसोस की बात यह है कि प्रशासक राज होने के बाद और भी ज़्यादा मालेगांव शहर खंडर हो चुका है। आप देखें मालेगांव शहर की कोई भी एक रोड महफूज नहीं है। इस वक्त जो मामला हमारे सामने यहाँ दरेगांव पुल पर हम खड़े हुए हैं, ये पुल कई मरतबा टूट चुका है और कई मरतबा यहाँ के मुखैर हजरात और सेठ हजरात ने बनाया है। लेकिन इस वक्त हम ये कहते हैं प्रशासक से कि प्रशासक हमारी इस बात पे ध्यान दे और फौरी तौर से इस पुल का टेंडर निकाले और इस पुल को तामीर करे। अगर इस पुल को तामीर नहीं किया जाएगा तो हम इस वक्त कमेटी के लोग और मेरे गांव के लोग को लेकर के हम मीटिंग लेंगे और मीटिंग लेने के बाद जो बात तय होगी हम उस पर इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे या धरना आंदोलन करेंगे। मैं इसलिए फिर एक दफे प्रशासक से गुजारिश करूँगा कि प्रशासक इस पर ध्यान दे और फौरी तौर से इसका काम करके हमको दे, हमको राहत दे। इतनी बात है कि अपनी बात खत्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों में मालेगांव शहर में आवारा जानवरों की तादाद बढ़ गई है। ये इस जानवरों से बच्चे, बूढ़े या रास्ते से चलने वाले लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आई है। हमने पहले से शहर के पूर्व और पश्चिम में एक पथक इस आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए रखा था, लेकिन उनसे कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं। इसलिए हमने तय किया है कि अभी इसके ज़्यादा पथक बनाएंगे और इनसे जानवरों को पकड़ेंगे। दूसरी बात, जहाँ जहाँ भी जानवर रहते हैं हमने कुछ लोगों को, हमारे लोगों को, कर्मचारी लोगों को बताया कि आप उसके साथ रहना और शाम में जो जानवर जिस मालिक के घर जाते हैं वहाँ जाके जीपीएस फ़ोटो निकालना और वो जो मालिक के होंगे उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए उनको नोटिस देना, पहले एक संधि देना और दूसरी बार उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना। ये भी हम कार्रवाई हमारी ओर से करेंगे। हमारे पथक के जो कर्मचारी काम नहीं करते उनके ऊपर भी हम प्रशासकीय कार्रवाई करने जा रहे हैं और जो लोग ये जानवर, आवारा जानवर पकड़ने के बाद दंड नहीं भरते या जानवर छुड़वाने के लिए जो भी सिफारिश करेंगे, दबाव डालेंगे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने की मनीषा महापालिका की है। क्या आह्वान करना चाहेंगे अब जो शहर में जिनके आवारा जानवर शहर भर में घूमते हैं, उनसे क्या आह्वान करेंगे? जो आवारा जानवर है उनके मालिकों से हमारी दरख्वास्त है कि आप आपके जानवर आपके घर पे बांध रखें या वो रास्ते पे ना आए, ऐसी कार्रवाई करें, वरना हम उनके ऊपर ये मुकाट या आवारा जानवर छोड़ने के लिए उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल करेंगे। सबसे अहम मसला ये है कि गरीबों के जो उनके पास जो पट्टी नहीं है, जो मालिकान ने और जो ज़मीन माफियाओं, मैं माफिया कहूँगा, उन लोगों ने जो घर बेचा एकदम गलत काम किया शहर के अंदर। ऐसे घर बेचा कि उसके ऊपर कैरपट्टी तक नहीं लगती। इस तरीके के नाले ठोले करके शहर को बेच के जो है अपने जो गरीब लोग हैं उनकी खून पसीने कमाई को ज़ाय किया। ऐसे माफिया को भी इंशाल्लाह मैं कार्रवाई करूँगा। और रही दूसरी बात MPSL वाले, इनका ये है कि गरीब के घर मीटर नहीं है। अब मीटर के लिए केरपट्टी मांगते हैं। केरपट्टी कहाँ से लाएंगे जब घर जो है घर पर केरपट्टी नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? और इन्होंने जो पेनल्टी मारी है, मैंने उनको ये कहा, आज जो है घंटा हमारी मीटिंग हुई अंदर DPCO से,
अभी नौजवान एक डिप्टी सीओ आए, अच्छा लगा उनसे बात करके, उन्होंने सारी बातें बताई। उसमें ये तय हुआ कि ये जिन लोगों को इस तरीके की पेनल्टी मारी गई कि जिनका जो है केरपट्टी होने के बाद नहीं दिया, ये इनको रद्द करेंगे और रद्द करने के बाद इनके आधार कार्ड पे, मैंने बोला कि पूरा महाराष्ट्र पूरा इंडिया आधार पे चल रहा है, आप केरपट्टी क्यों मांग रहे हो? इनके आधार पे इनको मीटर जो है दिया जाए, इस तरीके की बात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया। और दूसरा, अभी कोई कारखानादार 20 लूप चलाता है। अभी एक नया यहाँ पर इनके जो GR के अंदर मैं देख रहा था कि उसके अंदर एक बात ये समझ में, तुम्हारा पेपर बताऊँ, उसके अंदर एक मसला ये है कि सबसे अहम वजह ये समझ में आई कि ये 0-0 होने के बाद जो रीडिंग कैपेसिटर, इन्होंने बताया कि जो लूम के अंदर जो आप लोग जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जब ये उड़ता है, उड़ने के बाद जो है वो उसके अंदर आप लोग उसको चेंज नहीं करते, या उसको बनता भी है कि वापस से तो क्या होता है? हाँ, तो उतने टाइम के लिए वो जो मीटर जो है उसको वो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं तो KVA जो MD है 5.440 हो गई। और इससे पहले वाले तो इस तरीके का इनका ये बोलना है कि कैपेसिटर की वजह से जो है इनकी बिलिंग, लूम उतना ही है लेकिन लोड जो है वो बढ़ जा रहा। इनका बोलना है जब लूम 20 है भाई, और जब इस तरीके का कोई GR आया तो आपने शहर की आवाम को बताया क्या? शहर की आवाम को आपको राइट बनता है कि आप इनसे ही पैसे कमा रहे, तो आपने एक सेमिनार लेना। मैं अभी ये भी देख रहा कि 2-4 वो कमेटी के लोग जो बोलते हैं हम कमेटी के लोग हैं, हम एसोसिएशन के लोग हैं, वो लोग सिर्फ अपना काम आगे यहाँ सीधा करते। 10-12 लोग की कमेटी यहाँ बैठती, वो अपना काम सीधा कर लेते, और गरीब मजदूर तक, और एक बुनकर तक, एक लूम चलाने वाले तक, और एक लूम चलवाने वाले तक ये बात नहीं पहुँचती कि क्या GR आया, जबकि ये CO, डिप्टी CO और CO की ये उनका मतलब आदेश है, और ये उनको राइट बनता है कि एक प्रोग्राम लेके शहरियान को जोड़े, और जोड़ने के बाद उनको बताए कि इस तरीके का GR आया। अगर कभी मैं ये देख रहा था इन लोगों ने ये बात नहीं मानी, इसके लिए जो है हम जो है CM साहब के अंडर में क्या आता, हम लेकर जाएंगे कि गरीबों ने जब 20 लूम चलाया तो उनको उतना ही, कि जब कैपेसिटर उड़ता है तो आपके मीटर की मिस्टेक है जो अचानक से उनकी बिल बढ़ जाती। फिर एक जुमला और इन्होंने कहा कि जो मोटर है, मोटर जब चलती है, आप जब उसकी वाइंडिंग करती है उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ने के बाद वो मीटर पे इफेक्ट करती है, और उसके बाद जो है आप लोग बोलते हैं अच्छी चल रहा, तो वो जो मोटर बनाने के बाद भी जो है लोग की पावर बढ़ती। इस तरीके का प्रस्ताव हम लेकर आए थे, और मैंने उनसे कहा कि जो भी GR आया है आप शहर के अंदर आओ और उसमें बात करो, आवाम को जोड़ो, और कोई भी एक आप 8-10 जो एसोसिएशन के लोगों नहीं है, आप पूरे शहर की कंपनी है, तो एक तक ये बात जाना चाहिए, और ऐलान करो आप कि सारे लोग इस प्रोग्राम में आओ, सबको समझ में आएगा तो कलकत्ता कंपनी चलेगी, नहीं तो हम इनको घर भेजने की ताकत रखते हैं। दूसरी बात, ये होने के बाद इनने मेंटेनेंस के नाम पर एक बात हमसे कही थी कि हम जितनी भी DP शहर की खस्ता हाली DP है, अब तक 30% ये लोगों ने जो है DP जो है 30% अब तक जो है इन्होंने काम किया, और 70% मेंटेनेंस के नाम पे अभी भी जो है DP वगैरह। यहाँ का साहिल एक नंबर का जो नालायक आदमी है, उसको क्या हरकत कर रहे हैं वो सब वो प्रूफ के साथ बताऊंगा, और ये तक बताऊंगा कि कितने शहर के लूम जो है बिल्कुल जो है एक बेस के पेमेंट पे अटैच है कि हमको 1 लाख रुपए दे देना, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। कलकत्ता कंपनी में इतनी बदवानियां चल रही है, उसके भी प्रूफ लोगों ने मुझे बताया। मैं ये नहीं कह रहा, लोगों ने मुझे बताया कि इस तरीके की हरकत चल रही, और कौन से लीडर को भत्ता जाता, कौन से लीडर को हफ्ता जाता, वो सारी चीज़ें मंजरे पे आएंगे। मैं CM साहब के पास सारी ये बातें करने वाला हूँ, और इंशाल्लाह देखो हम लड़ने वाले लोग हैं, और मोमिन डरता नहीं है, या इनके अंटर पंटर से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत करेगा, ईमान के 3 दर्जे हैं, गलत होता हुआ देखे ताकत है तो हाथ से रोक दो, नहीं तो फिर जबान से रोक दो, नहीं तो दिल से बुरा मांगो। और बेकरी वाला हाथ से भी रोकना जानता, और जबान से भी। इंशाल्लाह वो अंदाज में हम इनसे बात करेंगे। और इन्होंने कहा कि हम ये जितने भी लोग हैं इनको आधार में मीटर लगा के देंगे, इस तरीके की बात हुई। और शहरियान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजी माजी जो भी ये सारे लीडरान है, ये सिर्फ एक दूसरे की बुराई करने के लिए जो है बैठे हुए, इनको लोगों की तकलीफ दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आवाम ने भी सुलझी हुई सियासत करना और अपने दिमाग को चेंज करना। ये लूट रहे हैं शहर को, ये अमीर से अमीर हो गए और गरीब जो है गरीब से गरीब हो गया। आज पाइपलाइन के मसले, आज जो है लाइट के मसले, अभी कारपोरेशन से कंटिन्यू फोन आ रहा। मैं कितना काम कर सकता, 150 औरतें वहाँ कारपोरेशन के बाहर बैठी है, कि क्या करते, करना पड़ेगा, इसलिए अब वहाँ जा रहे। अब अगली कहानी आगे आएंगी विषय में।
आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव।